हेलो एवरीवन, आगरा यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कल दे दिया। बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने अपने आई होप के मार्क्स देख लिए होंगे। आज इस वीडियो में आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी नजर आ रही है, मार्क्स बहुत कम हमें दिख रहे हैं, तो हम क्या करें, क्या रीवैल्यूएशन हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बच्चे जो हैं जो फेल हुए हैं 2 से 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, वो क्या करेंगे उस पर हम बात करेंगे। कुछ का जो है रिजल्ट ही ओपन नहीं हो रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, उनका क्या है, उनको क्या करना चाहिए, उस पर बातें होंगी। तो ये तमाम सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमने लिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा और आप लोग को अब आगे प्रिपरेशन कैसे करना है, आपका जो सेकेंड ईयर का बैच है वो कब से आ रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको खुद पता है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास इंफॉर्मेशन, आपको नोट्स, सभी चीजें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आपको बता दूं तो आगरा यूनिवर्सिटी के साइट पर अगर आपको आते हो तो ये वाले सेक्शन में आना है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम लिंक नहीं है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। आइए क्रोम में आइए, यहाँ लिखिए आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी लिख दिया आपने, यहाँ पर आप लिखोगे रिजल्ट सेक्शन भी दिख रहा है तो डायरेक्टली रिजल्ट, यहाँ पर आप लिखोगे रिजल्ट सेक्शन भी दिख रहा है तो डायरेक्टली रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वही ओपन हो जाएगा। नहीं तो स्मॉल प्रोसेस और है। देखो आपने जो है यहाँ पे रिजल्ट पे लिखा, करेंट रिजल्ट पे क्लिक कर दोगे, करेंट रिजल्ट पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ आना है रिजल्ट 2020 तो 23 25, ये पर आ जाना है एफिलिएटेड कॉलेज। आ गया। सबसे पहला आप लोगों को सिलेक्ट कोर्स करना है, ये आपको बीएड फर्स्ट ईयर ही दिया हुआ है, बीएड फर्स्ट ईयर लिख देंगे। फिर उसके बाद रोल नंबर, फादर्स नेम डालना है एंड देन आपको कैप्चा कोड डाल के सर्च कर देना है। अगर ये सब कुछ आप सही कर रहे हो और फिर भी अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, जो कि हमने भी कुछ स्टूडेंट ने अपना सेंड किया था तो हमने चेक किया है तो हाँ उनका इनवैलिड आ रहा है। हमने उन स्टूडेंट से बात की आखिर में आपका इनवैलिड क्यों हो रहा है, क्या हुआ था उस दिन। तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि उनके आसपास में चीट फेंका हुआ था और टीचर आए थे, उनको डांटा था, कुछ से कॉपी ले ली गई थी, दूसरी कॉपी दी गई थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपका इनवैलिड है तो भाई कॉलेज में कांटेक्ट करो। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं शो हो रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, तो आज एक बार मॉर्निंग में एक बार चेक करो खुद से। नहीं चेक हो रहा है, कॉलेज में बात कीजिए कि सर मैम मेरा ऐसे हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है। अगर कॉलेज वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हो, या इसके अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है। ठीक है। आपने सब अगर सब कुछ सही डाल रहे हो और फिर भी नहीं ओपन हो रहा है, दैट मीन्स किसके पीछे कोई रीजन है इनवैलिड आने का, तो आपको कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा। ठीक, क्लियर है ये चीज। चलिए अब आ जाते हैं, आपके कुछ कमेंट्स है। उससे पहले सबसे पहले हमारे जितने भी बच्चे थे सभी पास हुए हैं, सभी अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हैं, सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत अच्छा लगा, 100% रिजल्ट। इस बार की हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब हो गई कि हम पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव क्लास कर रहे किए और उसके बाद हमने एमसीक्यू क्लास किया। 5 महीने का पूरा क्लास चला है, 5 मंथ्स का, तब जाके रिजल्ट देखने को मिला है। सो वी आर सेटिस्फाइड, हमारी पूरी टीम, मैं पूरी सेटिस्फाइड है। आई होप आप लोग भी सेटिस्फाइड हो गए। तो उसी तरह से प्रिपरेशन आगे भी हम करें। ये क्वेश्चन है कि बस 105 में एग्जाम 80 था। देखो अब ये जो मेरे बैच के बच्चे होंगे वो तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों का जो 40 नंबर का पेपर है वो एग्जाम में 80 मार्क्स से दिखाई देता है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, समझो। तो वो तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आप जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये जो 104 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन 40 नंबर का ही पेपर होता है, मतलब टोटल 50 नंबर का होता है, 40 रिटन एंड 10 प्रैक्टिकल का। ये आपका 50 नंबर वाला पेपर है और इसमें जो है 80 नंबर का ही आपको करना रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन आधे नंबर हाफ मार्क का काउंट होता है। तो ये वैसा ही रहता है, रिजल्ट में वो 40 मार्क्स ही दिखाई देगा। सिलेबस अच्छे से आपने देखा नहीं था। मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है। 104 मैक्सिमम मार्क्स 80 था, इनका आपको आंसर मिल चुका है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हमारे सेकेंड ईयर का जो क्लास है वो 21 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम लेट नहीं करेंगे इस बार, और
जो रिजल्ट हमें मिला है इस बार का, वो हमारी और आपकी दोनों की मेहनत की वजह से मिला है। तो वही मेहनत आगे भी हम जारी रखेंगे। आपका ये क्लास जो है 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देख सकते हो। और अभी इसमें 30% का डिस्काउंट है, और जो 50 एनरोल होंगे बच्चे उनमें 30% का डिस्काउंट है। जब 50 पूरे हो जाएंगे तो ये डिस्काउंट 20% हो जाएगा, फिर ये 10% हो जाएगा। तो बाद में अगर डिस्काउंट मांगोगे नहीं होगा। ये 30% डिस्काउंट स्पेशली हमने अपने बैच के बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि बैच वाले बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैम क्लास जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि सेकेंड ईयर में हमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी बैच वाले बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी क्लास ले लेना। आपको पता है एक बार आप क्लास ले लेते हो तो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू हो, हर चीज हम लोग आपको पूरा करके देते हैं। आपको पता है इसमें आप लोगों को नोट्स जो है डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा, एमसीक्यू दिया जाएगा, आप लोग के वीकली टेस्ट होते हैं, आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है। जो जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए मैं बता दूं, पूरा प्रिपरेशन, आपको एक चीज कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, सब कुछ यहीं पे आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा। तो ये बैच आप जल्द से जल्द जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो भी देख लूं मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम इनवैलिड डिटेल्स बता रहा है, क्या करें? तो जैसे मैंने बताया है बाबू, कॉलेज से कांटेक्ट करो। कॉलेज वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बात करो, हो सकता है आपको जा करके मिलना भी हो। अब जिन बच्चों ने जो है जो बच्चे 1 से 2 पेपर में फेल हुए हैं तो वो सुन लो। अगर आप जो है फेल हुए हो, अगर जो बच्चे जो है फेल हुए हैं 1 और 2 सब्जेक्ट में, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका री एग्जाम लिया जाता है, री एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा, आपको फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में होता है, आपको एग्जाम देना है, क्लियर। आपके मार्कशीट में भी नहीं पता चलता है कि आपने री दिया है। तो जो 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक। जो बच्चे जो हैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 3 सब्जेक्ट है या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट है, उनको फर्स्ट ईयर फिर से देना होगा। उनको फर्स्ट ईयर का ही पढ़ना है, उनको एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का ही देना है। वो कहलाएंगे एक्स स्टूडेंट, वो अब एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे। जो 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनके लिए यही है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कॉपी रीचेक हो सकता है, क्योंकि मार्क्स हमारे बहुत कम आए हैं, कुछ का तो ये कहना है हम फेल हो ही नहीं सकते हैं। तो देखो आगरा यूनिवर्सिटी में यही है कि बीएड की कॉपी री इवेलुएट नहीं करवाते हैं ये लोग, यही प्रॉब्लम है। तब इसके लिए क्या करोगे, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो, बात करो, लेकिन री इवेलुएट नहीं होता है। आपको ओएमआर शीट देखने को मिल जाएगा, जो आपने जो है लिखा है, लिख करके जो आप आए हैं, आपको कहाँ मार्क्स मिला है कहाँ मार्क्स नहीं मिला है वो देखने को मिल सकता है। तो आप एक बार यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में बात कर सकते हो, ठीक है। तो जो इसमें फेल हैं, यानी कि 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो सेकेंड ईयर का अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो इससे ज्यादा में फेल हैं उन लोगों को सोचने वाली बात है। अब चलिए बात करते हैं जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं दिया। किसी किसी बच्चे का थ्योरी में अच्छा मार्क्स है लेकिन वो प्रैक्टिकल देने नहीं गए थे, तो प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज वाले इसको ठीक करके दे देंगे। जिनका प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा है उनको नहीं ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कॉलेज से बात कीजिए। कुछ टाइम में प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन लिया जाता है या री एग्जाम के समय लिया जाएगा, आप लोग वो दे करके और उसको सही करवा सकते हो, फिर आपका रिजल्ट जो है सही हो करके आ जाता है। तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपका एफर्ट लगाना होगा, बातें करनी होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी से थोड़ा दौड़ धूप आपने अपना बढ़ा लिया है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके जितने डाउट्स थे, जितने प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन बचा है तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे 4 बजे का जो क्लास होता है लाइव क्लास, उसमें आकर के लाइव आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।